ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की नई आने वाली एपिसोड दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। इस ड्रामे में बहुत ही प्यारा ट्विस्ट आता चला जा रहा है। ये ड्रामा दोस्तों एक हकीकत पर मबनी है। ज़िंदगी में जैसे होता है, जिसकी ज़िंदगी में जो कमी होती है उसे उस कमी का बार बार एहसास दिलाया जाता है और उसे ये रियलाइज़ करवाया जाता है। अगर वो नहीं भी करना चाहता, अपनी ज़िंदगी को बदलना भी चाहता है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना भी चाहता है, लेकिन उसे खुश नहीं छोड़ा जाता। उसको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसमें इस चीज़ की कमी है, लेकिन वो खुद नहीं जानता कि वो भी इस कमी का शिकार हो सकता है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर अल्लाह ने उसे इस नेमत से महरूम किया है तो अल्लाह ताला वो उससे भी उस नेमत से महरूम कर सकता है। यहाँ चूँकि फ़बीहा एक ऐसी ही इंसान है जो ये बिला सोचे समझे बात करती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मेरी इस बात करने से किसी का दिल दुख सकता है, किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। उसे तो बस वही कहना है, वो ही करना है जो उसका दिल करता है। वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती, वो यही जानती है बस उसको तो अपनी ही खुशियाँ चाहिए। और अब तो वो ये भी फैसला कर चुकी है कि वो ये घर छोड़कर जाएगी और ज़रूर जाकर ही रहेगी ये। अब यहाँ जब गोद भराई हो रही होती है ईमान की, तो ईमान जब गोद भराई के लिए बैठती है तो सभी उसके झोली भरते हैं, लेकिन जैसे ही महक आगे होने लगती है तो फबीहा बिला सोचे समझे वहाँ पर भी रोक देती है महक को, और ये बात साफ साफ कह देती है कि महक बांझ है, इसलिए वो गोद भराई नहीं कर सकती। ऐसी औरतें गोद भराई नहीं करती, उनके लिए हमने दुआओं से उसके दुआ झोली भरनी है। इसकी झोली तो खुद खाली है, वो क्या किसी की झोली को भरेगी। जैसे ही ये बात करती है तो महक के दिल को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और महक खामोशी इख्तियार कर लेती है। महक ने पहले ही कहा था अपनी सास से कि वो नहीं आना चाहती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसको ईमान को देखकर, चाहे जो भी हो उसके दिल में जेलसी ना भी हो, लेकिन ईमान को देखकर वो बहुत ज़्यादा खफा हो सकती थी। लेकिन फिर भी उसने यहाँ आने से इसलिए इनकार किया ताकि वो इस कमी का मज़ीद महसूस ना कर सके। लेकिन अपनी सास के मज़ीद इंसिस्ट करने पर वो आ तो गई है, लेकिन यहाँ फबीहा ने ज़माने वाले की तरह, ज़मानों की जैसे कि ज़माना छोड़ता नहीं है, उसने उसे तंज़ो तान मारना शुरू कर दिया, जिससे महक का बहुत ज़्यादा दिल दुख गया। खैर वहाँ से महक खामोशी से चली जाती है। इधर दूसरी जानिब महक और मैं यहाँ ईमान जो है वो देख लेती है शावीर के सारे मैसेजेस, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और जब शावीर से गुस्से में जब बात करती है तो शावीर उल्टा अपनी गलती मानने के बजाय उसी पर भड़क उठता है और उस बेचारी को बहुत बुरा भला कह देता है। ये भी नहीं सोचता समझता कि ईमान जो है वो माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी उसको दिल आज़ारी कर देता है और उसे कह देता है कि तुम तो मेरे माँ बाप की पसंद थी, मेरी पसंद नहीं थी, तुम्हें मेरे सर पर ज़बरदस्ती थोपा गया है। ईमान ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और रोते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने खुद शावीर के मोबाइल में अभी मैसेज देखे हैं और सुने हैं और मेरा भी भरोसा टूट चुका है और आपका भी मान टूट जाएगा। वो उसकी माँ कहती है नहीं, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, मैं अपनी तरबियत के बारे में जानती हूँ, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन ईमान उसे यही कहती है कि नहीं, आपका भी मान टूट जाएगा, ऐसी बातें ना करें, मैंने खुद शावीर के मैसेजेस सुन लिए हैं। शावीर अब यही चाहता है कि, और यही करना, वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर उसकी माँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर ईमान के घर वाले काफ़ी इत्मीनान से हैं कि ईमान बहुत खुश है, लेकिन नहीं जानते कि ईमान इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। यहाँ इधर दूसरी जानिब फबीहा बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज़ लड़की है, उसे किसी दूसरे की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है, उसे तो बस सिर्फ अपनी खुशियाँ ही चाहिए। वो ये बात का तो फ़ैसला कर ही चुकी है कि वो अब ये घर छोड़कर जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो जानबूझ के महक के पास आती है और उसे इस बात का एहसास दिलवाने की मज़ीद कोशिश करती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में औलाद के ना होने की कमी हमेशा से थी और रहेगी, और तुम्हें ये तो हर शादीशुदा औरत का ख्वाब होता है कि वो माँ बन जाए। हालांकि वो खुद भी नहीं जानती कि इतने महीनों से उसकी शादी को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई खुशखबरी नहीं है। अगर महक बे औलाद है उसकी रिपोर्ट से पता चल चुका है, लेकिन इसने तो कोई रिपोर्ट अपनी टेस्ट करवाई ही नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि वो क्यों माँ नहीं बन सक
रही, लेकिन फिर भी दुनिया वाले जो हैं वो किसी को इस तरह दिल दुखाने से बाज नहीं आते। इधर उसको काफ़ी ज़्यादा कहती है, उसके एहसास दिलवाती है, तो महक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और साथ ही साथ उसे ये भी कह देती है कि मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाती चलूँ। उससे कहती है कि तुम नहीं पूछोगी, तो उसे कहती है चलो मैं खुद ही तुम्हें बता देती हूँ। तो फबीहा यहाँ महक से कह देती है कि मैंने और अलमीर ने इस घर से जाने का फ़ैसला कर लिया, हम बहुत जल्द अपना घर ले लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते और कब तक यहाँ रहेंगे। यहाँ तो एक मसला ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा मसला शुरू हो जाता है। अब यहाँ घर में परेशानियों में तो हम नहीं रह सकते और हम अपनी अपनी ज़िंदगी खुद नहीं शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ ये महक जब बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे कहती है कि क्या सही वाकई, लेकिन वो खामोशी इख्तियार कर जाती है और सोचने लग पड़ती है, क्योंकि जैसी उसने बातें की होती है फबीहा ने महक को, तो वो उसके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं। फबीहा जाते जाते पीछे मुड़कर ज़रूर देखती है कि उसने काफ़ी अच्छी खासी उसको सुना दी हैं और ऐसी कमी का उसको बार बार एहसास दिला दिया है, क्योंकि दुनिया वाले तो ऐसे ही हैं, वो जब किसी की कमी में देखते हैं तो उस कमी का बार बार उसे एहसास दिलाते हैं और उसे एहसास कमतरी का शिकार कर छोड़ते हैं। और इधर दूसरी जानब यहाँ शाबिर आखिरकार अपने पेरेंट्स के सामने भी इस बात का इजहार कर ही देता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और वो लड़की वैसी ही है जैसे वो चाहता था। तो माँ बाप उसे कहते हैं कि ये शादी तुम अपनी मर्ज़ी से कर चुके हो। तो शाबिर उससे यही कहता है कि ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं की गई थी, आपने जब शादी करने लगे तो आपने क्या मेरी मर्ज़ी पूछी थी, आपने ज़बरदस्ती ईमान को मेरे मुझ पर थोपा है। यहाँ उसके माँ बाप जब ये बात सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से अपने माँ बाप से भी बात करता है, उसमें तो कोई तमीज़ ही नहीं रही। जब उसके माँ बाप उसका ये फ़ैसला सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसके अब्बाजान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस कदर बदतमीज़ हो चुका है कि वो उसकी आंखों में कोई लिहाज ही नहीं है। यहाँ वो ये बातें सुना कर तो अपने माँ बाप को चला जाता है, लेकिन यहाँ उसके अब्बाजान की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब्बाजान इसके बावजूद अंबर को रोक देते हैं कि उसे कुछ मत कहो, तो अंबर उन्हें यही कहती है कि अगर कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूँगी और मैं इस पर हाथ भी उठाऊँगी अगर इसने मज़ीद आपके साथ बदतमीज़ी करी, और मैं ऐसा नहीं चाहूँगी। मज़ीद दिन ब दिन हालात पे हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, एक मसला ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। एक तरफ तो महक को लेकर वो परेशान थे कि उससे बड़ी परेशानी अब यहाँ ये आ चुकी है, इस मसले को अब ये लोग कैसे हैंडल करेंगे। यहाँ तो शाबिर जो है पूरी तरह इनके हाथों से निकल चुका है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा।